देखिए, बिहार पुलिस मुख्यालय का बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। साल 2026 में बिना डीजीपी के अनुमति के सभी प्रतिनियुक्तियां रद्द हुई है। सभी प्रतिनियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। संबंधित कर्मियों को मूल जिला और इकाई में लौटने का निर्देश दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने यह सख्त आदेश जारी किया है। अनधिकृत प्रतिनियुक्तियों पर बड़ी कार्रवाई की यह संकेत है और प्रशासनिक अनुशासन और पारदर्शिता पर अब जोर दिया जा रहा है। इस आदेश के बाद कई इकाइयों में बड़ा फेरबदल होना तय है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ संजय जुड़ चुके हैं। और संजय, देखिए, ये बड़ा प्रशासनिक फैसला है जिसमें तमाम जो प्रतिनियुक्तियां की गई थी उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का ये आदेश दिया गया है। पहले तो समझना चाहेंगे कि इस फैसले के तहत क्या कुछ कहा गया है और इसका कितना प्रभाव पड़ेगा आगामी दिनों में। जी बिल्कुल रश्मि, देखिए, बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। डेपुटेशन को लेकर ये आदेश जारी हुआ है, यानी जनवरी से लेकर ये अब जून का आखिरी दिन आ गया है। मतलब अब तक जो भी डेपुटेशन हुआ है उसमें डीजीपी की सहमति नहीं दी गई है, बल्कि विभाग के जो विभाग प्रधान है उन्होंने अपने स्तर पर आदेश जारी कर दिया, डेपुटेशन कर दिया। तो बिहार पुलिस मुख्यालय ने आज एक बड़ा फैसला लिया है और सभी इस तरह के जो आदेश जारी किए गए हैं डेपुटेशन के, उनको रद्द कर दिया है। यह एक प्रशासनिक आदेश नहीं है रश्मि, बल्कि पुलिस व्यवस्था में अनुशासन और पारदर्शिता स्थापित करने की एक बड़ी पहल मानी जा रही है। इस आदेश के तहत सभी पुलिसकर्मियों और कर्मियों को तत्काल अपने मूल जिला या इकाई में वापस लौटने का निर्देश दिया गया है। इस कार्रवाई का सबसे बड़ा संदेश यह है कि पुलिस विभाग में अब नियमों को दरकिनार कर की गई प्रतिनियुक्तियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लंबे समय से यह लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कई कर्मी प्रभाव या सिफारिश के आधार पर मनचाही जगहों पर डेपुटेशन कराकर वहां काम कर रहे थे, जिससे कई जिलों और थानों में जो जनशक्ति की कमी है वो पैदा हो रही थी, यानी बैलेंस नहीं हो पा रहा था जो स्ट्रेंथ था। तो वैसे में कहीं अधिक थे कहीं कम थे। तो पुलिस मुख्यालय का मानना है कि मूल इकाइयों में कर्मियों की वापसी से जिलों में पुलिस बल की उपलब्धता बढ़ेगी और कानून व्यवस्था के कार्यों में मजबूती आएगी। साथ ही इससे प्रशासनिक नियंत्रण भी बेहतर होगा, क्योंकि प्रत्येक कर्मी अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में जवाबदेह रहेगा। इस फैसले से उन अधिकारियों और इकाइयों पर भी संदेश गया है जिन्होंने बिना सक्षम स्वीकृति के प्रतिनियुक्ति आदेश जारी कर दिए थे। माना जा रहा है कि ऐसे मामलों की समीक्षा कर जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है। आदेश के बाद राज्य के कई जिलों, विशेष शाखाओं और कार्यालयों में बड़े पैमाने पर कर्मियों का फेरबदल देखने को मिल सकता है। इससे पुलिस महकमे में हलचल भी बढ़ गई है और कई कर्मियों को अपनी वर्तमान तैनाती छोड़नी पड़ सकती है। कुल मिलाकर रश्मि, यह फैसला बिहार पुलिस में नियम आधारित प्रशासन, संसाधनों के संतुलित उपयोग और संगठनात्मक अनुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे स्पष्ट संकेत गया है कि पुलिस विभाग में प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह नियमानुसार और डीजीपी की स्वीकृति के बाद ही मान्य होगी। जी रश्मि, बिल्कुल, और ये एक संदेश भी इस पत्र के जरिए देने की कोशिश है। बहुत शुक्रिया आपका संजय जी इस जानकारी के लिए।